हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज कर रहे थे, तो आज हम कवर करेंगे कि डिशॉनर ऑफ बिल और उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि डिशॉनर ऑफ बिल होता क्या है। जब बिल की पेमेंट नहीं मिलती है तो उसको हम डिशॉनर ऑफ बिल कहते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे, एक ही कहानी लेकर चल रहे हैं कि हरमन ने अमन को गुड्स सेल किए और जो सेल हुई ना वो 20,000 की सेल है। और फिर इसने बी आर दिया और जिसको बी आर ड्रॉ किया और इसको अमन ने साइन करके दे दिया। और ऑन ड्यू डेट जब ये इससे पेमेंट लेने पहुंची तो अमन पेमेंट किसी वजह से नहीं कर पाया। तो जब बिल के अगेंस्ट पेमेंट नहीं मिलती है ऑन ड्यू डेट, तो ये बिल जो है वो डिशॉनर हो जाता है। और ये एंट्री सेल और बी आर की एंट्री तो आपको आती है, तो मैं यहाँ पर बात करूँगी डिशॉनर की एंट्री की। तो पहले तो इन द बुक्स ऑफ हरमन डिशॉनर के साथ साथ एक चीज़ और, ये बिल डिशॉनर हो गया इस बात का जो है इसकी नोटिंग करवानी पड़ती है डिशॉनर बिल की। तो इसके लिए नोटरी टू पब्लिक के पास जाना पड़ता है। जो नोटरी टू पब्लिक है वो कुछ रुपीज़ चार्ज करता है, नोटिंग फ़ी लेता है। तो जो उसे हम ना नोटिंग चार्जेस बोलते हैं, नोटिंग चार्जेस। तो ये वही करता है जिसके हाथ में बिल होता है। तो नोटिंग चार्जेस, अब इसने सेल करी, फिर बिल मिला, फिर ये बिल पेमेंट लेने गई तो दी नहीं, अब उसको बिल की नोटिंग करवानी पड़ी। अब ये उसकी गलती थोड़े नहीं थी कि उसको नोटिंग करवानी पड़ी और ये खर्चा करना पड़ा। मान लो नोटिंग पे 200 का खर्चा लग गया, तो ये 200 का खर्चा करना ये इसकी पनिशमेंट थोड़े ना हरमन की कि इसको पहले क्रेडिट सेल करे, इस पे इसके लिए 2 महीने वेट करे और बाद में उसको ये भुगतना पड़े। तो ये जो नोटिंग चार्जेस है ये बिल्कुल बेयर नहीं करेगी, ये बेयर करेगा अमन। ये अमन के खाते में डाले जाएंगे। तो यहाँ पर पहली वाली एंट्री मैं बार बार कर चुकी हूँ, सेकेंड वाली एंट्री भी कर चुकी हूँ। अब एंट्री की बात आती है तो डिशॉनर की। तो हरमन की बुक्स में ये एंट्री कैसे होगी? हरमन की बुक्स में क्या होगा, जब डिशॉनर होगा बिल तो हमने क्या किया था, बी आर टू अमन किया था। बिकॉज बी आर आ गया था और अमन को हमने अमन का अकाउंट कैंसिल कर दिया था कि अब लेकिन फिर से अमन का अकाउंट, अमन फिर से हमारा डेटर बन जाएगा। अमन डेबिट टू बी आर कैंसिल हो जाएगा। बी आर का अकाउंट रेज्ड था और इसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन क्या अमन से हमने अगर 20 लेने थे तो क्या 20 ही लेंगे? नहीं, हम अमन से 20,200 200 हम नोटिंग चार्जेस, हम इसके खाते में 20,200 डालेंगे जो कि उससे लेने हैं। तो 20,000 बी आर का है और 2 कैश, क्योंकि हमारी पॉकेट से कैश तो गया, चाहे ये हमारा खर्चा नहीं है, हमने अमन के खाते में डाला, लेकिन कैश गोज़ आउट तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो हरमन के अकाउंट में अमन टू बी आर टू कैश। अगर हम देखें टोटल जर्नल एंट्रीज की तरफ नज़र मारें तो टोटल जर्नल एंट्री में पहले सेल की जर्नल एंट्री, सेल की जर्नल एंट्री वही है अमन टू सेल्स। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद जो जर्नल एंट्री बनती है वो है बी आर रिसीव करने की। तो बी आर रिसीव करने की जर्नल एंट्री है बी आर अकाउंट डेबिट टू अमन, और फिर डिशॉनर होने की एंट्री। तो 1, 2 और 3 तीनों एंट्री हमने कर ली। अब अमन के खाते में कैसे एंट्री, इसके अकाउंट में इन द बुक्स ऑफ अमन। तो बुक्स ऑफ अमन में क्या हो रहा है, हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। पहले तो परचेज हुई, फिर उसके बाद परचेजेस के बाद फिर क्या हुआ, बिल पेबल इसने दिया और फिर वो डिशॉनर हो गया। नाउ परचेज की जर्नल एंट्री पहले, यू नो वेरी वेल, परचेजेस टू हरमन, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हरमन, फिर सेकेंड बिल पेबल देने की, हरमन टू बिल पेबल। तो यहाँ पर 20,000 और नेक्स्ट जो है बिल पेबल जो है हमारा कैंसिल हो गया,
तो बिल पेबल डेबिट होगा, ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी टू हरमन। लेकिन हरमन को पहले 20 देने थे, अब 20,200 देंगे। बिल पेबल 20 का ही रहेगा, और क्योंकि नोटिंग चार्जेस हमारा खर्चा है तो हम अपने खाते में से डेबिट करेंगे। खर्चे डेबिट होते हैं, यू नो वेरी वेल। तो ये हमारा जो है हो गया इसकी बुक्स में एंट्री। दिस वाज द केस वेयर बिल वाज retained by the drawer creditor. Now let's take the case when bill was discounted from bank. Bill was endorsed वाला केस लेते हैं। bill was endorsed to somebody, तो let's take endorsed bill, dishonored। कहानी बनाते हैं। हरमन ने गुड सेल की अमन को 20,000, फिर उसको बिल, ये इसने पैसे देने से मना किया तो बिल दिया, बिल साइन हुआ, बिल को इसने एंडोर्स कर दिया था। एंडोर्स होने के बाद बिल जो है वो क्या हुआ, डिसऑनर हो गया, और नोटिंग चार्जेस 200 रुपये लगे। तो एंट्रीज सीक्वेंस बन गया इसका 1 2 3 4। सेल की एंट्री यू नो वेरी वेल, अमन टू सेल्स, BR टू अमन, एंडोर्स किया था नमन को, तो नमन टू BR, ये तीसरी जर्नल एंट्री है। फर्स्ट वाली मैंने स्किप कर दी है, बोल के बता दी थी। फोर्थ जर्नल एंट्री जो है वो होगी बिल डिसऑनर होने की। तो अब क्या हुआ, नमन फिर से हमारा डेटर बन गया। जब बिल डिसऑनर होता है अमन, और नमन बन गया हमारा क्रेडिटर फिर से, और अमन से हमने 20,200 लेने हैं, क्योंकि ये खर्चा नमन ने किया था 200 रुपये का। जिसके हाथ में होता है वही खर्चा करता है। तो क्योंकि ये नमन ने किया, हमने नमन को 20,000 भी देने हैं और 200 रुपया खर्चा भी देना है, तो ये नोटिंग चार्जेस का उसके अकाउंट में आ जाएगा। इसके अकाउंट में सेम एंट्रीज होंगी। यस बेटा, इसने परचेजेस किया, फिर इसने बिल पेबल दिया, फिर एंडोर्स की एंट्री नहीं आएगी, डिसऑनर की आएगी। परचेजेस की एंट्री यू नो, बिल पेबल की एंट्री यू नो, डिसऑनर की मैं कर देती हूँ। इट विल बी बिल पेबल डेबिट, अगेन वैसे ही नोटिंग चार्जेस डेबिट टू हरमन। अमाउंट जो है दैट विल बी बिल पेबल डेबिट 20,000, 200, 20,200, इस तरह से ये आ जाएगा। तो यस।